सम्माननीय निर्चीर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम बहुत सुंदर भजन श्रवण किए संत श्री विनय साहब जी के द्वारा। गुरुदेव जी का भजन, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। ये प्रार्थना पद है। एक साधक प्रार्थना करता है गुरुदेव से, मानो ये विनय करता है कि हमारी नाव का मझधार में है, अतः हे गुरुदेव आप कृपा करके उसे पार लगा दीजिए। यहाँ नाव का मझधार और पार लगना, ये सब क्या है? कहाँ नौका है, कहाँ से पार होना है, कहाँ पहुँचना है? एक रूपक में कथन है, लेकिन फिर भी सबके समझ में ये बातें आ रही हैं। ये जीवन ही हमारी नौका है। मन तथा इच्छाओं कामनाओं की धारा बह रही है और इसमें यह जीव अनादिकाल से गोते लगा रहा है। तो पार लगाने वाले कौन हैं? गुरुदेव हैं। गुरुदेव वो आकर के हमें पार नहीं लगाएंगे, वो युक्ति बताएंगे, वो चलने का तरीका बताएंगे, जीने का ढंग बताएंगे, वो नाव को खेने का साधन बताएंगे कि कैसे नाव को चलाओ कि जिससे पार हो जाए। ये बताना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई बताने वाला ना मिले तो धन पास में होते हुए भी उसकी जानकारी ना होने से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी के घर में धन गड़ा था, लेकिन जानकारी ना होने के कारण बड़ी गरीबी से, बड़ी दीनता पूर्वक असुविधा में जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कोई एक व्यक्ति आया और वहाँ के लक्षणों से वो समझा कि अरे इनके यहाँ तो बहुत धन गड़ा है। उन्होंने बताया कि देखो यहाँ खोदो, और खोदा गया। बहुत सोने चांदी के सिक्के मिले और फिर उस बताने वाले ने कहा कि इसका उपयोग करो अपने जीवन में, खूब घर बनवाओ, बड़ा सा गाड़ी लाओ, चीज़ें लाओ, कपड़े लत्ते लाओ और सारी सुविधाएं इकट्ठी करो। और वो उस धन से सारी सुविधाएं इकट्ठी किया और सुखी हो गया। तो क्या उस बताने वाले ने धन अपने पास से दिया? न देते हुए भी इतना बड़ा उसका उपकार है कि मानो अपने से ही दिया। धन हमारा ही था, लेकिन उसका परिचय न होने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण हमारा नहीं के समान था और हमारी जिंदगी यूं ही बीत जाती और हम उससे वंचित रहते, कोई फायदा न पाते। तो उस बताने वाले ने मानो दिया, बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे ही हमारे आत्मधन के बारे में भी बात है। सबके पास आत्मधन है, स्वरूप धन है, शांति धन है, बोध धन है, लेकिन उसका बोध ना होने के कारण, उसकी महत्ता को, उसकी गरिमा को और उस उपलब्धि को न जानने के कारण सब दीन लाचार बन करके चीज़ों के पीछे और विषयों के पीछे, तुच्छ आदतों के पीछे दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, दुखी हो करके लाचारी से ज़िंदगी जी रहे हैं। विवेकवान सद्गुरु जब आते हैं और वो बताते हैं, अरे तुम कहाँ भटक रहे हो संसार में, ये किन चीज़ों को, इन तुच्छ चीज़ों को बहुत मूल्य दे करके, महत्व दे करके तुम इन्हीं को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो, भटक रहे हो और ही कर रहे हो लाचार हो करके। ये इंद्रिय विषयों के पीछे, इनमें तुम्हें शांति मिलेगी ही नहीं। चाहे अपार तुम्हें भोग मिल जाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के इंद्रियों के भोग,
मिलने के बाद छूटना निश्चित है, और मिलने के बाद उसके अनेक हिस्सेदार छीना झपटी करने वाले हो जाते हैं। चाहे जितना बेशुमार चीज़ें मिल जाएं, धन मिल जाए, उपलब्धियां मिल जाएं, लेकिन इनसे भय नहीं मिटेगा, शोक नहीं मिटेगा, क्लेश नहीं मिटेंगे और चिंता नहीं मिटेगी। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम इन तुच्छ बड़ी साधारण चीज़ों में काहे को संतुष्ट हो रहे हो, इसमें शांति भी नहीं और ये स्थिर भी नहीं है और तुम्हारे साथ भी नहीं है। और जिससे शांति मिलेगी, जो निरंतर साथ में है, जो छूट नहीं सकता है और जिसको कोई छीन नहीं सकता है, वो आत्मधन तुम्हारे पास है। उसको समझो, उसको पहचानो। तब सद्गुरु बताते हैं, वो बोध देते हैं। और जब हम उधर उन्मुख होते हैं, संसार का राग मोह आसक्ति छोड़ करके आत्मा की तरफ लौटते हैं, तब वो आत्मधन की महत्ता, वो गरिमा और समझ में आती है कि वाह, सचमुच मेरे पास तो अपार संपदा है। सबके पास वो धन है, कोई कमी नहीं है किसी के पास, लेकिन उसका बोध ना होने के कारण, उसकी महत्ता को ना समझने के कारण हम तुच्छ चीज़ों का मूल्य बहुत बढ़ा दिए हैं। जिसका जितना मूल्य है उतने उसको आंकना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए। शरीर जितना है उतना इसको महत्व दें, ज़्यादा ना दें। ज़्यादा दे देंगे तो क्या शरीर किसी का सदा बना रहेगा? जितना है उतने समझें। ये शरीर एक साधन है और इस साधन का उपयोग करें साध्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे भोजन साध्य है और पत्तल साधन है। अब भोजन को प्राप्त करने के लिए पत्तल रूपी साधन की जरूरत है। अब भोजन ना प्राप्त करें, अब पत्तल पा गए हैं, उसी को मार हम ले करके घूमें और फूले फूले फिरें कि वाह हमें पत्तल मिल गया, हमें पत्तल मिल गया, तो ये कौन बड़ी बात हो गई? अरे पत्तल का महत्व है कि अब उसमें स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया स्वास्थ्यप्रद बलवर्धक भोजन का खा करके हम तृप्त हो जाएं और पत्तल को फेंक दें। बस इतना ही पत्तल का महत्व है। ऐसे ही ये शरीर एक पत्तल की भांति है और इसको पा करके हमें आत्मबोध, आत्मशांति, स्वरूप स्थिति रूपी भोजन को प्राप्त कर लेना है। जब अपने आप को जान लेंगे, अपनी आत्म स्थिति की गरिमा को पहचान लेंगे, उसमें ठहर जाएंगे, तब ये सारा संसार बड़ा फीका लगने लगेगा। अब फिर यहाँ पर किसको कितना धन मिला, कितना बड़ा घर मिला, कितने बाल बच्चे मिले, कितने सुंदर पति पत्नी मिले, कितनी बड़ी जवानी सुंदरता मिली और कितना बढ़िया बढ़िया हमारे पास कपड़ा लत्ता है, चीज़ें हैं, ये सब गुजारा की चीज़ें हैं। उत्तम मध्यम ये सबके पास हो ही जाती है। इनमें ज़्यादा अपने मन को अटकाना भटकाना नहीं चाहिए। चीज़ों का उपयोग करके अपनी तरफ लौटना चाहिए। आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। आत्मधन जहाँ पर है उस स्थान को सद्गुरु कबीर का उपदेश बताता है, उस जगह को लखाते हैं। सद्गुरु कबीर ने बीजक ज्ञान दिया, बीजक रूपी ग्रंथ को बना करके वो हम साधकों के लिए, भक्तों के लिए वो ज्ञान उपदेश दिया। और उस ग्रंथ को साहब ने खुद नाम दिया है, खुद उन्होंने बनाया है। उनका ये प्रामाणिक ग्रंथ है। हमारे इस कबीर पंथ की परंपरा में वो चला आ रहा है शुरू से, कबीर साहब के समय से। लेकिन उस बीजक का ज्ञान ना होने के कारण, उन उपदेशों को ना समझने के कारण हम भटकते हैं। हमारी परंपरा में और हमारे महापुरुषों द्वारा इतना बड़ा ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन अब उसका उपयोग ही ना करें तो उस ज्ञान का क्या दोष है? चीज़ है हमारे पास और चीज़ का सदुपयोग ना करें जीवन में तो चीज़ क्या करेगी?
वो चिल्लाएगी थोड़े कि आओ हमारा उपयोग करो। इसलिए हम सब लोगों को इस ज्ञान का, इस धन का सदुपयोग करना चाहिए और इससे खूब लाभान्वित होकर के अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। और आत्मज्ञान संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। साहब का वचन तो बहुत प्रसिद्ध है और ऐसे ऐसे साहब के भजन हैं, विजक के वचन हैं कि जो बहुत अपरिचित भी कुछ वचन हैं, लेकिन बहुत ऐसे वचन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। कोई उसका अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन लोग खूब झूम झूम करके कबीर वाणियों को गाते रहते हैं। कहीं भी चले जाओ, गुजरात चले जाओ तो गुजराती में गा रहे हैं लोग, पंजाब चले जाओ तो पंजाबी में गाते हैं, राजस्थान चले जाओ तो राजस्थानी में गाते हैं, बिहार चले जाओ तो बिहारी में गाते हैं, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ी में गाते हैं, लेकिन अंतिम में सब लगाते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो। कितने प्यारे, कितने चटपटे और कितने कबीर सबके दिलों में समाये हैं। ये उनकी वाणियों को पढ़ करके पता चलता है कि वे कितनी गहराई में थे और कैसी अपनी बातें कह देते थे कि लोग रीझ करके उनको अंततः गाना पड़ता है। चाहे वो वैष्णवों में चले जाओ, वेदांतियों में, सन्यासियों में, आर्य समाजियों में और किसी भी मत पंथ में चले जाओ, सब कबीर को गाते हैं, सब कबीर को मनन करते हैं और किसी को बिना कबीर की वाणी लिए उनका विचार, उनका प्रवचन, उनका ज्ञान पूरे नहीं होता है। इसलिए हम सबको भी खूब अपनी इन बातों पर, सद्गुरु कबीर के उपदेशों पर खूब मनन करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सद्गुरु कबीर की बातें बड़ी सरल भी हैं, बड़ी गूढ़ भी हैं। उस ज़माने में, आज से 550 साल पहले, काशी के वो पंडितों की नगरी थी और मुसलमान लोगों का तो उस समय देश में जलवा था, मुग़ल शासन ही था। और इन दोनों के बीच में रह कर के कबीर साहब अपने ज्ञान की गरिमा फैला रहे थे और अपने ज्ञान उपदेश से समाज को लाभान्वित कर रहे थे। और इन दोनों के विरोध करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि जो गलत था, जो कुरीतियाँ थी, जो मानवता के हित में नहीं थी, उन बातों को वे कह रहे थे। और उस बात में चाहे वो मुल्ला आड़े आवे तो उसकी परवाह नहीं करते थे और पंडित लोग आड़े आवे तो उनकी परवाह नहीं करते थे। और जहाँ ज़रूरत पड़ी खुल करके उन्होंने सबको फटकारा। ये कबीर का साहस था। और आज इस ज़माने में, स्वतंत्र भारत में, अपनी एक छोटी सी सभा में बैठ करके हम लोग उन ज्वलंत और ज़ोरदार बातों को कह नहीं पाते, उतनी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन कबीर साहब कहते हैं चौराहे में खड़े होकर के, और सबको फटकार देते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया। इतना तेज खरी बात कह देने वाला। और मुसलमानों को कहते हैं कि सुनत कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछो जाई मुक्त किन पाई, और किछिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और जिस उस सनातन धर्म को और उन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरी हिंदू परंपरा उनकी दुहाई दे रही है, गीत गा रही है, और कबीर साहब एक लाइन में सबको काट देते हैं। मरी गए ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। और मरी गए 10 अवतारा। जिसको इतना लोग मान रहे हैं वो नहीं परवाह करते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ मान रही है और इसको मैं कहीं कह दूं इसकी असलियत को तो लोग नाराज ना हो जाएं। कभी परवाह नहीं किए। इसलिए हम सब लोगों को भी सत्य का पक्षधर होना चाहिए। और हाँ, सत्य को अपनाने के लिए अब हमें कटु कुठार किसी को नहीं कहना है, किसी के दिल को दुखाना भी नहीं है, लेकिन हम किसी को खुश करने के नाम पर स्वयं भी सत्य की राह पर ना चल सकें, सत्य को ना अपना सकें और बस किसी की मुख देखी बात करते रहें, यह भी तो ठीक नहीं है। बाहरी लोगों को खुश करने के नाम पर अपनी अंतरात्मा को हम ना खुश कर दें।
अपनी अंतरात्मा को हम धोखे में डाले रखें, यह भी तो उचित नहीं है। बाहर लोग नाराज हो जाएंगे, हो जाए, जब सत्य को वो भी समझेंगे तो वो भी समझेंगे और निकट आएंगे। इसलिए जितना बन सके अपनी अंतरात्मा को हमें संतुष्ट करना चाहिए, और इस आत्म संतोष के लिए सत्संग की ज़रूरत है, संतों के निकट जाने की ज़रूरत है, और सद्विचार सद्ज्ञान को समझ करके जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। मैं कह रहा था कि हमें किसी की नकल नहीं करना है, सत्य का पक्ष लेकर के सत्य की रहनी में जीना है। दुनिया कैसे जी रही है, जीने दो, सब अपने अपने राह में चल रहे हैं, कोई किसी के अनुसार नहीं जीता है, सब अपने अपने मान्यता को जीते हैं। अभी हम ही लोग हैं सत्संग में किसी को सुनाने जाएं और जहाँ पर मान्यतावादी लोग हैं और ज्ञान की बात सुना दे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं नाराज होंगे तो कहेंगे अरे साहब आप भी क्या सुनाते रहे। अपने अपने मन को लोग सुनना चाहते हैं, तो जितना बन सके उनके मन का होते हुए भी बीच बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बन सके सत्य को सरल कोमल बना करके कहना ज़रूरी है, ताकि उनके मन को भी संतोष मिले और सत्य भी मिलता चले। और ऐसे हम सबको अपने निकट के लोगों में, अपने रिश्ते नातों में, अपने नेमी प्रेमी लोगों में भी जिस स्तर से सद्ज्ञान को कहना है उसको सरल कोमल हितकर कल्याणकारी बना करके कहना है। एक किसान था, वो किसान गाय पाल रखा था, गाय के पास में गाय का एक बछड़ा भी था, और वो किसान एक भेड़ भी पाल रखा था। 3 जानवर थे उसके पास। एक दिन बछड़ा अपने ज़िंदगी के रवैयों को देख करके माँ से शिकायत करता है। बछड़ा गाय से कहता है कि माँ, ये किसान भी कैसा विचित्र है, हमको और तुमको खिलाता है घास और सूखा भूसा, और तुमसे दूहता है दूध, बनाता है उसका दही घी मट्ठा पनीर आदि आदि चीज़ें, और पूरा घर सब लोग खाते हैं, और हम लोग केवल सूखी घास में गुजारा कर रहे हैं। चलो ठीक है, इतना अच्छा है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। गाय ने समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, हम सात्विक प्राणी हैं और हमें सौभाग्य मिला है किसी की सेवा करने का, और हमारे लिए भूसा घास पर्याप्त है, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन बछड़ा कहता है कि माँ, ये किसान तुम्हारा दूध दूहता है, अपना खाए ठीक है, घर को खिलावे ठीक है, लेकिन ये भेड़ पाल रखा है एक, और जो कुछ ये अपना खाता है उसमें से बचने के बाद, चाहे दूध हो दही हो मट्ठा हो और दाल चावल हो रोटी हो, सब जो कुछ बचता है ये लाता है खिलाता है भेड़ को, और भेड़ ना दूध दे ना दही दे, अब खा खा करके खूब मोटा हो रहा है ना कुछ काम करता है ना हल चलता है, और खाता है केवल सुविधाएं भोगता है। तो ये देखा नहीं जाता है हमसे, तुमसे दूध दूता है और साधारण चीज़ खिलाता है। गाय ने समझाया कि तुम घबराओ मत, ये सब शिकायत मत करो, छोड़ो ये अपने मन की बात, हमें जो मिलता है उसमें संतुष्ट हैं। बछड़े को संतोष नहीं हो रहा था। कुछ दिन बीते, एक दिन किसान के घर में कुछ मेहमान आए। अब किसान ने सोचा कि आज मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना है। लोगों के स्वागत करने का तरीका भी विचित्र है, जो जैसा खाता है वैसे ही वो अपने मेहमानों को अच्छे से खिलाना चाहता है। तो किसान मांसाहारी था, तो सोचा कि अपने मेहमानों को भी हम अच्छे से स्वागत करेंगे तो मांस खिलाएंगे, और बड़ा सा छुरा लेकर के आया भेड़ के पास, और आते ही भेड़ को उठा करके पटका और भैं से किया, और जैसे ही किया कि उसके पेट में छुरा भोंक दिया, और वो छटपटा करके कुछ मिनटों में उसका प्राणांत हो गया। और ये देख करके बछड़ा तो गाय की टांग के नीचे घुस गया और कहा, ये माँ क्या हो रहा है, ये भेड़ को क्या ये कर रहा है किसान। गाय ने कहा, तू घबरा मत, तेरे को कुछ होने वाला नहीं है। जो मुफ्त में माल छानता है
और बिना मेहनत किए सुविधाएं भोगता है और ऐसो आराम करता है और किसी के काम नहीं आता है, उसकी यही दशा होती है। और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी है, तुम डरो मत, घबराओ मत। हम लोगों की भी यही बात है। हम सेवा करें, साधन करें, भजन करें और अपने जीवन को सन्मार्ग में लगावें। कभी भी किसी का सुख ऐश्वर्य देख करके और धन संपत्ति देख करके और बहुत ठाट बाट देख करके मन में आकर्षण नहीं होना चाहिए। सादे रहें, सहज रहें, भजन करें और जो बन सके दूसरों की भी सेवा करें और अपनी आत्मा का उद्धार करें। जो आत्म कल्याण नहीं करता है, जो दूसरों के काम नहीं आता है, उसकी वही दशा होती है जो दशा भेड़ की हुई है। इसलिए हम सब लोगों को साधन भजन में मन को लगाना चाहिए और हमारा मन सदैव शुभ में लगा रहे, पवित्रता में लगा रहे, साधना में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे। इसी के लिए साधक प्रार्थना करता है गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करें, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, मेरे जीवन में ऐसी प्रेरणा दीजिए कि मेरा मन संसार की तरफ न जाए, विषयों की तरफ न जाए, राग भोग की तरफ न जाए। मेरा मन मेरे निकट लगा रहे, मेरी आत्मा में लगा रहे और मेरी इंद्रियां सोवस रहें, मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे। जब मैं आपके निकट रहूँगा, आपके विचारों के निकट रहूँगा, तो मैं आपके विचारों को ग्रहण करता रहूँगा। यही है उपासना। और इसी उपासना के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषद बनाया। ऋषि मुनियों के, ज्ञानियों के, महापुरुषों, साधकों के निकट बैठना ही उपनिषद का ज्ञान है। यही है उपासना और हम सब लोगों को भी यही करना चाहिए। अपने गुरुजनों की, संतों की, साधकों की उपासना करें, उनके निकट बैठे। निकट बैठने का मतलब उनके ज्ञान के निकट होना। सबको कुछ नियमित पाठ पूजा करना चाहिए और ज्ञान की बातों को गायन मनन अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन में साधन भजन को अपना करके, सारा साधन भजन का केंद्र है आत्म उपासना। और आत्म उपासना जो करता है उसके इंद्रियों में पवित्रता, स्वस्थता होती है, मन में शांति होती है और वही सत्संग संतों के निकट बैठता उठता आता जाता है, उसी के जीवन में पूरी तरह से पवित्रता होती है। और यह काम हम सब लोगों को शौक़ से करना चाहिए। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।